प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय वचन 2 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से व्यवस्था की किताब में और प्रकाशित वाक्य में साफ कहा, ना तो इसमें कुछ बढ़ाना, ना जोड़ना, ना घटाना, ना इसमें से कम करना या काट लेना। प्रभु ने कहा जो मैंने कहा वही कहना। प्रभु के लोगों, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, आप एक अस्पताल में भर्ती हैं, आप एडमिट हैं, या फिर हो सकता है आप किसी डॉक्टर के दवाई में आप दवाई ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने अपनी इच्छा के अनुसार उस दवाई के खुराक को बढ़ा दिया या घटा दिया, उसका क्या असर आपके शरीर पर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आप दवाई की मात्रा को अपनी इच्छा के अनुसार या इंजेक्शन के दवाई को अपनी इच्छा के अनुसार आप बढ़ा घटा सकते हैं? कदापि नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके ही जीवन के लिए नाश का कारण होगा, क्योंकि आपने इंजेक्शन में ज़्यादा दवाई डाल दिया, ये सोचकर फ़ायदा करेगा और होगा उल्टा। इसलिए जब हम दवाई और मेडिसिन और इन सारी चीज़ों पर सावधानी बरतते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल आप जानते हैं फेस रिकॉग्निशन एक सिस्टम आ गया। आप मोबाइल के सामने अपना चेहरा रखते हैं, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं, आपका चेहरा ही पासवर्ड है। आज आप लोगों को मालूम है, जैसे आप अपने मोबाइल के सामने कहते हैं हे गूगल, और वो मोबाइल आपका एक्टिवेट हो जाता है, आपसे बातें करने लग जाता है, आपके कमांड को लेता है। आप कहते हैं हे सिरी, और वो फिर सब कुछ सुनने लग जाता है, आपके कमांड एक्सेप्ट करना। यानी आपका ज़ुबान आज पासवर्ड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरा कल्पना कीजिए, आपके ही मोबाइल में कोई दूसरा व्यक्ति बात करे, उसे कमांड करे हे गूगल, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने स्वामी को, अपने मालिक को पहचानता है। परमेश्वर के लोगों, जब आज ये टेक्नोलॉजी आपके ज़ुबान के आधार पर आपका मोबाइल आपकी बात को सुनता है, आपको एक्सेप्ट करता है, ज़रा सोचिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों उसने पहले कहा मेरी बात में ना तो बढ़ाना और ना घटाना। आदम और हव्वा, परमेश्वर के लोगों, उन्होंने घटाया, उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को बिगाड़ा, और रिजल्ट आप जानते हैं कि वो पापी हो गए, परमेश्वर के उस अनुग्रह से, उस अद्भुत अदन से निकाल दिए गए। एक गड़बड़ी, पर प्रभु ने कहा कुछ और, महिला ने शैतान को कुछ और बताया, और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। हम सावधान बरतें, हम सावधानी रखें, हम सावधानी बरतें, ये बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के लोगों, जरा कल्पना कीजिए, आपने अपने ATM का पासवर्ड बनाया। आपके पासवर्ड है, 4 अंकों का पासवर्ड होता है, 1 2 3 4। अब आप उस 4 वर्ड को उसी क्रम में आप डालेंगे। जब आप ATM जाते हैं तो आप पासवर्ड जब डालेंगे 1 2 3 4 ही डालेंगे। क्या आप उसे 4 3 2 1 डालेंगे, खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। यदि आप कहें 1 2 4 3, नहीं खुलेगा। 4 3 1 2 नहीं खुलेगा। 2 1 3 4 नहीं खुलेगा। आपने वही 4 शब्द इस्तेमाल किए, 4 डिजिट ही इस्तेमाल किया, 4 अंक ही इस्तेमाल किए, वही किया, पर अगर क्रम से नहीं करेंगे पैसे नहीं निकलेंगे, एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जब इन टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। परमेश्वर के लोगों, आज कितनी बार है जब हम परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम प्रभु के वचन का कुछ और अर्थ लगाकर अपने फायदे के लिए लोगों को सिखा देते हैं। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। याकूब अध्याय 3 वचन 1 कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, बहु तेरे उपदेशक न बने। हमारी जांच पड़ताल और कठिनाई के साथ, कड़ाई के साथ की जाएगी। परमेश्वर के लोगों, हमें सावधानी बरतना है। एक शब्द, एक एक अक्षर मायने रखता है। डॉक्टर की पर्ची में जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जो मेडिसिन लिखा होता है, एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट है। अगर उसने SR लिखा है या CX लिखा, जो भी लिखा है, उस दवाई, उस मेडिसिन के नाम के आगे उसका एक विशेष फार्मूला होता है। इसलिए याद रखिएगा, जब परमेश्वर का वचन है तो हमें और अधिक महत्व देना है। वो डॉक्टर तो मात्र एक दवाई, एक मेडिसिन को, एक टैबलेट को लिखना जानता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पूरे जीवन को लिखना जानता है। प्रभु के लोगों, उसने कहा है तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। आइए आज के सुबह हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, न तेरे वचन से दाएं मुड़ो और न बाएं। मूसा को प्रभु ने अपने सामर्थ्य की लाठी दी थी। उस लाठी में बड़े चमत्कार होते, बड़े बड़े भयंकर काम हुए। पानी पर रखा, 2 भाग में पानी बट गया। लाल सागर 2 भाग में हो गया। चट्टान ने पानी दिया, आसमान पर उठाया, महामारी आई। कितनी भयंकर शक्ति थी।
परंतु आपको जानकर यह ताज्जुब होगा, इस लाठी को परमेश्वर ने केवल मूसा को दिया। उसके बाद जो उसका शिष्य आया यहोशू, जोशुआ, उसे नहीं दिया। एक अध्याय निकाल कर पढ़िएगा, परमेश्वर ने कहा जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। प्रभु ने उसे लाठी नहीं दिया। मूसा को लाठी दिया गया, अधिकार और सामर्थ्य दिया गया उस लाठी में। परमेश्वर ने यहोशू को नहीं दिया। मूसा से कहीं बड़े काम, यानी उस नगर में ले जाने का काम, कनान में ले जाने का काम यहोशू ने किया, पर उसके पास कोई लाठी नहीं था, परमेश्वर का वचन था। जिस लाठी के द्वारा लाल सागर तो भाग में हुआ, आप देखेंगे उसी परमेश्वर के दास यहोशू के द्वारा देखिए, याजक लोग जब वाचा के संदूक को लेकर यरदन में खड़े होते हैं, यरदन का पानी ठहर जाता है। कितना अद्भुत सामर्थ्य है। यानी जब वचन नहीं था, वाचा नहीं था, तब लाठी से काम चला, पर जब परमेश्वर का वचन आ गया, अब लाठी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु, ना मैं दाएं चलूं ना बाएं, तेरे वचन पर मन लगाए रहूं, ना उसमें कुछ घटाने पाऊं ना बढ़ाने पाऊं, ताकि मैं आशीषित होने पाऊं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को तू आशीषित कर प्रभु जी, हम सब पर दया कर प्रभु, ताकि तेरे वचन की व्याख्या को हम गलत इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या ना करने पाएं। तेरी व्याख्या को, तेरे वचन के भेदों को हम सही रीति से समझने और समझाने पाएं। ऐसी कृपा हमारे जीवन पर कर प्रभु जी। पिताजी, जब डॉक्टर के दवाई से हमारा जीवन संकट में हो सकता है, तो प्रभु जी हम आपके वचन में कितनी सावधानी बरतें, ये समझ आज खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु अनुग्रह का जीवन हमारे भीतर में बना रहे। आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहनों को ब्लेस करें, आशीषित करें, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।